ईशान देव सवितरुद्रितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 21 मंत्रों का समवाय है। मंत्र संख्या 16-17 में अनुष्टुप, 18 में बृहति और शेष मंत्रों में गायत्री छंद का प्रयोग है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता हैं वायु, इंद्र वायु, मित्रा वरुण, अश्विनी कुमार इंद्र, द्यावा पृथ्वी विश्व देवा आदि। तो अब सर्वप्रथम द्वितीय मंडल के 41वें सूक्त के प्रथम मंत्र का पाठ हो जाए और इसके पूर्व उसके शीर्षक से परिज्ञान हो जाए। इस प्रथम मंत्र का शीर्षक है वायुदेव का सोमपानार्थ आवाहन। देवता वायु हैं और छंद्र गायत्री है, मंत्र दृष्टा ऋषि ग्रीष्मद है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। जोजेते सहस्रडोरथा सस्तेभिरागहि नियुद्भान् सोमपेतजे। इस प्रथम मंत्र में वायु देवता का आवाहन और उनकी विशेषताओं का वर्णन है। वायु देवता प्रत्यक्ष देवता हैं और बड़े जीवन से जुड़े देवता हैं, लेकिन जो बहुत जुड़ जाता है, नज़दीक हो जाता है, मानव स्वभाव है कि उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। इसी बात को लक्ष्य करके संस्कृत में एक कहावत है कि अति परिचयाद अवज्ञा। जो बहुत परिचय में बहुत निकट हो जाता है उसकी अवज्ञा माने उसका सम्मान कम हो जाता है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन होने लग जाता है। वही बात इन प्रत्यक्ष देवताओं के विषय में भी कही जा सकती है। वायु देवता हमारे शरीर में प्राण वायु बनकर रहते हैं और वायु समान उदान अपान उनके भेद हैं। जब तक वायु का संचार रहता है तब तक शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में प्राण रहता है, अन्यथा शरीर तो घृण्य हो जाता है वायु देवता के निकलते ही। और वायु देवता प्रकुप्त होते हैं तो शरीर रुग्ण हो जाता है। आयुर्वेद का कथन है कि वायु के प्रकुप्त होने पर 80 प्रकार के रोग होते हैं। पित्त के प्रकुप्त होने पर 40 और कफ के प्रकुप्त होने पर 20 रोग होते हैं। यानी वायु सर्वप्रथम आराध्य हैं। वायु देवता का सेवन करना चाहिए, शुद्ध वायु का, प्राणवायु का, प्राणायाम के माध्यम से। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो वायु की महत्ता को हम नहीं समझते, क्योंकि बहुत निकट हमारे होकर बहते हैं। तो वही परिचयाद अवज्ञा वाली बात सिद्ध होती है। जब वायु का अभाव हो जाता है और किन्हीं कारणों से फेफड़ा वायु नहीं पाता है रुग्ण होने पर, तो जब ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है तो कितना महंगा वो होता है, तब पता चलता है, वो भी मिलता नहीं जल्दी से, कि वायु देवता कितने उपयोगी हैं। तो वैदिक देवताओं ने
वैदिक देवताओं के महत्व को समझ करके हमारे त्रिकालदर्शी ऋषियों ने इनमें देवत्व की स्थापना की और इनके प्रति पूज्य भावना का संदेश दिया। हमें चाहिए कि हम प्रतीक पूजाओं से हट करके, कोई विरोध हम उसका नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वैदिक धर्म के देवता हैं उनके प्रति अधिक आकृष्ट होने की आवश्यकता है। तो मानव मात्र क्या प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। इसलिए वायु देवता के महत्व का अनुभावन करना चाहिए और उनके महत्ता को दृष्टि में रख करके जीवन यात्रा करनी चाहिए। उनके प्रति समर्पण और भक्ति का प्रकटीकरण होना चाहिए। तो वायु देवता का जब किसी को देवत्व दिया जाता है तो उसका मानवीकरण हो जाता है स्वाभाविक रूप से। जब वर्णन में कोई वस्तु आती है तो भले सूक्ष्म हो, मानवीय हाथ पैरों से युक्त न हो, लेकिन मानवीकरण होता है तो उसमें मानव जैसा व्यवहार दिखाया जाता है। तो इस मंत्र में भी कुछ वैसे ही है। तो वायु देवता के वाहन बताए गए हैं कि उनके हजारों वाहन हैं। तो हजारों वाहन का मतलब हुआ कि वायु की हजारों गतियां हैं, वो तरह तरह से विद्यमान है चारों ओर। कभी वो तीव्र है, कभी बहुत ही मंद हो जाता है वायु, कभी वो चक्करदार चक्रवाती रूप ले लेता है, कभी तूफानी रूप ले लेता है। तो वही जो उसकी विविध गतियां हैं वही उसके अश्व माना जाना चाहिए। तो इस रूपक को, क्योंकि ऋग्वेद काव्य भी है, पश्य देवस्य काव्यम यो ममार नजीर यति, ऐसा कहा गया है कि देव काव्य है। तो अर्थ बोधन के लिए आवश्यक है कि हम रूपक जो काव्य में वर्णन को रोचक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसको भी ध्यान में रख करके उसके परिवेश में छिपे हुए अर्थ को जानने की चेष्टा करें। तो वायो, हे वायुदेव, ये ते सहस्रिणः रथासा, जो तुम्हारे हजारों रथ हैं। रथासा, रथ का बहुवचन रथासा है। लौकिक संस्कृत में होता तो रथाह होता, लेकिन वैदिक संस्कृत में वही रथासा हो जाता है। जैसे बालकाह है तो बालक का बालकाह हो जाता है प्रथमा बहुवचन में, लेकिन अगर वो वैदिक भाषा में संस्कृत में कहा जाए तो बालकासा हो जाएगा। तो इसीलिए रथासा बहुवचन है। तो हे वायुदेव, तुम्हारे हजारों रथ हैं। तो वही जो वायु की गतियां हैं अनेक, वही उसके रथ हैं। तो ते भी माने उन रथों से तुम न्यूत्वान, घोड़ों से युक्त होकर आओ। किस प्रयोजन के लिए आओ? सोम पीते, सोम रस के पान के लिए। आगहि माने आ जाओ। तो सोम क्या है? सोम का जो सामान्य अर्थ है वो तो जानते हैं लोग कि सोमलता से निकलने वाला एक रस है विशेष, जो कि पोषक होता है, देवताओं को बड़ा प्रिय है। यज्ञ में जिसका प्रयोग होता था, जिसके ऋग्वेद में बड़ी महत्ता है, और जिस देवता से संबंधित सर्वाधिक मंत्र हैं उन 3 देवताओं में से सोम भी एक हैं। तो लेकिन अब समय के प्रवाह में सोम की वो महत्ता नहीं रह गई। तो सोम का सामान्य अर्थ हमने कहा जो लोग जानते हैं, लेकिन सोम का अर्थ सौम्यता से भी होता है। सोम चंद्रमा को भी कहा जाता है। पिछले जो सूक्त है उसमें इस सोम को चंद्र के रूप में चित्रित किया गया है, और वो एक तत्व है प्रकृति का जो संतुलन रखता है। पूषा को बताया गया कि वो उष्णता के
प्रतिपादक हैं और सोम को कहा गया वो शैत्य के, शीतलता के, सौम्यता के प्रतिपादक हैं। तो दो तत्वों से सृष्टि चलती है, उष्ण और शीत तत्व से, सोम तत्व से। तो सोम तत्व जो है वह और संक्षेप में जाएं और सूक्ष्म रूप से देखें तो उसको सौम्यता से, उदारता से जोड़ सकते हैं, सद्भावना से जोड़ सकते हैं, भक्ति भावना से जोड़ सकते हैं, प्रेम से जोड़ सकते हैं, मधुरता से जोड़ सकते हैं। तो जीवन में माधुर्य की भी आवश्यकता है। तो सोम उन सबका भी प्रतीक बनकर आया है। हरिशरण, सिद्धार्थालंकार आदि जो व्याख्याता हैं आज समाज के, वे सोम का अर्थ वीर शक्ति से जोड़े हैं। वो भी अपने स्थान पर ठीक है, क्योंकि वीर शक्ति से शरीर पुष्ट होता है। तो वायु देवता हमारे शरीर में प्राण वायु बनकर रहते हैं। तो शरीर जो है वो पुष्ट कैसे होता है? वीर शक्ति से। तो वीर शक्ति बहुत आवश्यक है। तो हे वायु देवता, तुम सोमपानार्थ, हमारी सौम्यता, उदारता और हमारी जो मधुरता है उससे भरा हुआ जो जीवन है उसमें पधारो। अथवा हम जो वीर्य रक्षण किए हुए हैं और जो सोमपान किए हुए हैं, मतलब शरीर हमारा जो वीर शक्ति से, शुक्र शक्ति से संपूर्ण है, उसमें तुम प्राणवायु बनकर पधारो और उसे बल प्रदान करो। तो इस प्रकार से हम इस आशय में, इस परिवेश में अर्थ लें तो मंत्र की उपयोगिता सिद्ध होगी। मात्र यही कह देने कि हे वायुदेव आओ, तुम्हारे बड़े रथ हैं और तुम्हारे बड़े घोड़े पुष्ट हैं और सोमपान कर जाओ, तो इससे कोई, इस साधारण अर्थ शब्दार्थ कर देने से कोई विशेष व्याप्ति या विशेष कोई उपलब्धि नहीं होती है। इसमें गंभीरता है, तभी वेद मंत्र इतने महत्व हैं। इसमें यह है कि हम अपने शरीर को सोम शक्ति से, जिसमें कि सौम्य गुण आ जाते हैं, माधुर्य आ जाता है, क्षमा, उदारता आदि गुण आ जाते हैं, उनसे, और वीर शक्ति जो कि शरीर का प्रमुख रक्षक तत्व है, इसके विषय में हम पिछले बता चुके हैं कि शरीर में जो धातुएं सात हैं उसमें शुक्र धातु जो है, वीर्य धातु जो है, अंतिम पाचन है। और उसके बाद फिर इम्यूनिटी पावर उसी से बनती है, ओज तेज बनता है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि आजकल हम इस सोम शक्ति से बिल्कुल दूर हैं। तमाम लोग बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए और सब क्या क्या करने के लिए, लेकिन वे वीर्य पर, वीर्य शक्ति पर, शुक्र शक्ति पर एक वाक्य भी नहीं बोलते हैं। जबकि हमारे वेदों में और वेदों के आधार पर बनने वाले आयुर्वेद में वीर्य रक्षा को, ब्रह्मचर्य पालन को बड़ा महत्व दिया गया है। वो बहुत उत्तम चीज़ है। उससे ही शरीर, अरे एक शरीर बन जाता है, जिससे ये वो समझ लीजिए कि धातु कितनी ऊंची चीज़ होगी जिसमें शरीर को बनाने की क्षमता हो। वो अंतिम पाचन है भोजन का, शक्तियों का। तो इसलिए उसका संरक्षण बड़ा आवश्यक है। ऋषियों ने पहचाना था, लेकिन हम लोग पाश्चात्य दर्शन के चकाचौंध में भूल गए हैं। भाई पश्चिमी जगत ने आज भौतिक विज्ञान में उन्नति की है, लेकिन जो यह अध्यात्म है उसमें वो उतने अभी नहीं पहुंच सके हैं। भले ही हमारा साहित्य नष्ट हो गया हो विधर्मियों के आक्रमण के कारण, जिसमें कि सब चीज़ें बड़े विस्तार से दी गई हैं, फिर भी इतना तो सुरक्षित ही है कि अध्यात्म में हम बहुत आगे बढ़े थे। आज भी अध्यात्म की खोज में पश्चिम जगत भारत का मुख देख रहा है। वेद, उपनिषद और इसके साथ साथ जो आयुर्वेद है वो अपना सिक्का जमा चुका है। तो कहने का मतलब है कि इतना इसलिए कहा जाता है कि इस परिवेश में आप अर्थ को समझेंगे तो वेदों की ऋचाओं की महत्ता है वो अपने आप ही स्पष्ट होती जाएगी। तो इस तरह से वायु देवता को हम समझें, उनको ऐसे बहने वाली हवा के रूप में चाहे हम, तो उस रूप में बहुत हल्का लेकर न लें। उनकी महत्ता को समझें, उनको स्वच्छ रखें। पर्यावरण शोधन इसी सब पर तो आधारित है। तो हे वायु देवता, ये ते सहस्रिणा रथासः, जो तुम्हारे सैकड़ों रथ हैं, ते भी माने उनके द्वारा
नियुक्तवान अपने घोड़ों से युक्त होकर के तुम हमारे यज्ञ में, जीवन यज्ञ में सोम पीते, सोमपान करने के लिए आ गए, माने आगमन करो, आ जाओ। हे वायु देवता, जो तुम्हारे हजारों उत्तम रथ हैं उनमें घोड़ों को जोत कर सोमपान के लिए हमारे यज्ञ में कृपया आ जाओ। पद रूपांतरण है, जो वायु देवता तेरे हैं, जो अत्युत्तम ये रथ हजार तुम सोमपान करने आओ, हे पूज्य उन्हीं पर हो सवार। तो वायु के कंपन और गतियाँ अनेक हैं और वे ही उनके हजारों रथ हैं। तो इस प्रकार हमने चेष्टा की कि अर्थ सुगम हो जाए और उसके अंदर जो एक विशेष भाव भरा हुआ अर्थ है वो सामने आ जाए। आप लोग थोड़ा सुने हैं, ज़्यादा समझने की चेष्टा करें। तो अब इस प्रकार से हमने वायुदेव की महत्ता का परिज्ञान प्राप्त किया, सोम शक्ति का हमने तत्व जाना। अब हम अगले मंत्र की ओर चलेंगे। ओम वेद प्रेमों सुधी श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिवृत समद देवता वायु और छंद गायत्री तथा इसका शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नियुक्त्वान् वाजपादह्यजं शुक्रो अजामिते दन्तासि सुन्वतो गृहम्। इस दूसरे मंत्र में सोम जो कि ऊर्जा का प्रतीक है या प्रतिपादक है, वायु साधना से वह ऊर्जा प्रदीप्त होती है और सोम जो शुक्र शक्ति है उससे भी उसका संबंध है और प्राण साधना से शुक्र शक्ति और ऊर्जा दोनों संरक्षित होती है। तो वायु साधना, प्राण साधना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ वायु की उपासना हो रही, वायु की साधना हो रही, इस विषय में सोम का जिक्र आया है, सोम का संदर्भ आया है। तो इस सोमपान के लिए, इस सोम में उदारता के विवर्धन के लिए, सोम शक्ति, वीर्य शक्ति के संरक्षण के लिए वायु देवता जो प्राण शक्ति बनकर शरीर में स्थित हैं उनको संबोधित किया जा रहा है कि वायु, हे वायु देवता, नियुक्तवान। नियुक्तवान माने तुम नियुक्त नाम के अश्वों से युक्त हो, क्योंकि बड़े तीव्र हैं। तो घोड़ों का नाम है, जैसे इंद्र के घोड़ों को हरि कहते हैं, वैसे वायु के घोड़ों को नियुक्त कहा जाता है। तो मानवीकरण है, पर्सनिफिकेशन है, घोड़े से मतलब उनकी गतियों से ही है। तो बहरहाल यहाँ सम्मान दिया जा रहा है, मानवीकरण किया जा रहा है। तो उनके घोड़े से युक्त यानी उनकी गतियों से युक्त वही घोड़े पर चढ़कर आओ, आगे हमारे आओ हमारे इस जीवन यज्ञ में। और एतदर्थ अयम शुक्रः, अयम माने यह, शुक्रः माने तेजस्वी। तो शुक्र माने तो हम लोग जानते हैं कि ग्रह, एक ग्रह है, 9 ग्रहों में से शुक्र एक ग्रह है जो संध्या के समय सबसे पहले चमकता है और बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ता है। तो उस तेजस्विता के कारण उसको शुक्र कहा गया। शुक्र का अर्थ होता है तेजस्वी, चमकीला। तो वो अंत में तेजस्विता के कारण शुक्र, और शुक्र जो है वही जो है वह उसका नाम पड़ गया। और शुक्र का अर्थ वीर्य भी होता है, क्योंकि वीर्य भी बड़ा ही शरीर पर चमक लाता है, कांति लाता है, तो इसलिए भी उसको शुक्र कहते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर तो वही शुक्र ग्रह के रूप में लोग परिचय प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसे शुक्र के तेजस्वी रूप के प्रति शब्द का प्रयोग समझें। तो अयम शुक्रः, यह जो शुक्र है
शुक्र माने तेजस्वी है, यह विशेषण बनकर आया है सोमरस का। यह जो तेजस्वी ऊर्जा प्रद सोमरस है वो ते आयामी, तुम्हारे निमित्त तैयार किया गया है। सुन्नतः गृहम गंतासि, हे वायुदेव तुम सुन्नतः माने जो सोम रस तैयार करते हैं और उसे तुम्हारे पान के लिए प्रस्तुत करते हैं, उनसे तुम बड़ा प्रेम रखते हो और गृहम गंतासि, उनके घर उनके आवाहन पर अवश्य जाते हो। तो हे वायु देवता, तुम्हारे पास न्यूत नाम वाले तीव्र गतिधारी अश्व हैं, तुम सोमरस निचोड़ने वाले के घर जाने वाले हो, क्योंकि प्रेम है उससे तुम्हें। सोम शक्ति से सोम संरक्षित शरीर जो है वो बड़ा पुष्ट होता है और पुष्ट शरीर को वायु सुख देते हैं। जो शरीर पुष्ट नहीं होता है उसको वायु देवता कष्ट भी देते हैं। वायु का जब प्रकोप हो जाता है तो चाहे गैस बने, चाहे वो बाई और गठिया के रूप में हो, फिर वो बर्दाश्त नहीं होते। और जब सोम ही जब ये मतलब सोम शक्ति के अभाव में जब वायु देवता प्रकोप होते हैं तो फिर तभी लकवा आता है, तभी तमाम बीमारियां आती हैं, तभी मतलब शरीर की दुर्दशा प्रारंभ हो जाती है। तो जो सोम रस पान करते हैं या सोम रस के प्रेमी हैं, शुक्र रक्षण के प्रेमी हैं, जो पौष्टिक पदार्थ के प्रेमी हैं, पोषक अन्न के प्रेमी हैं, वे सब सोम प्रेमी हैं। और सोम प्रेमियों के घर जो वायु देवता है बड़े प्रेम से जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि उनसे उनको बड़ी रुचि है, इसलिए सोम संरक्षण और सोम तैयार करने की बड़ी महत्ता बताई गई है। तो हे वायु देवता, तुम्हारे पास न्यूत नाम के तीव्र गतिधारी अश्व हैं, तुम सोम रस निचोड़ने वाले के घर से बड़ा प्रेम रखते हो और वहाँ बड़े चाव से जाते हो। अतः तुम्हारे निमित्त यह तेजस्वी सोमरस तैयार कर रहा हूँ। अतः अपने तीव्रगामी अश्वों द्वारा, न्यूत नामधारी अश्वों द्वारा हमारे इस जीवन यज्ञ में आओ, इसे सफल बनाओ। छंद रूपांतरण है, करते जो स्वागत सोम स्वरस से तुम उनके घर जाते हो, इसलिए सोम तैयार कर रहे उसे प्रेम से पाते हो। हैं न्यूत नाम के अश्व प्रबल, जो पल भर में पहुँचाते हैं तुम्हें, जो पल भर में पहुँचाते हैं, उनके द्वारा आवो समीप, हम सादर तुम्हें बुलाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिकृत समद हैं, छंद गायत्री है और देवता हैं इंद्र वायु। शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शुक्रस्याद्य गवाशिर इंद्रवाजो निजुत्वतः आजातं विपतन्नरा। इस तीसरे मंत्र में इंद्र और वायु देवता का सोमपानार्थ आवाहन है। आप इंद्र के विषय में भी बहुत कुछ जान चुके हैं, वायु के विषय में भी जान चुके हैं। तो इंद्र का एक अर्थ तो परमात्मा है, जो देवेंद्र हैं, देवों के दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं। और आत्मा वही इंद्र ये भी कहा गया है। हृदय वही इंद्र, हृदय को भी इंद्र कहा गया है। प्राण वही इंद्र, प्राण को भी इंद्र कहा गया है। तो इन सब अर्थों को आप वैविध्य को समझे रहें और अर्थ जहाँ जिससे सटीक बैठे, रोचक बैठे, उससे भी जोड़ करके अर्थ किया जा सकता है। तो और इंद्र और वायु का बड़ा संबंध है। अगर हम आत्मा रूप में लें इंद्र को, तो वायु और आत्मा का अथवा प्राण और वायु का बड़ा संबंध रहता है। जब तक वायु देवता रहते हैं तब तक आत्मा भी रहता है। वायु निकला कि आत्मा भी शरीर से छोड़कर चला जाता है। तो इस प्रकार से इंद्र और वायु का बड़ा साथ रहता है।
जब तक प्राण है, जब तक वायु हैं, तब तक इंद्र भी हैं, अथवा प्राण रूप इंद्र हैं जो रम रहे हैं। इंद्र शब्द से ही इंद्रिय बना है, क्योंकि जब तक प्राण है तभी तक सारी इंद्रियां सजीव हैं। एक बार संघर्ष मच गया इंद्रियों में कि कौन इंद्रिय सबसे बड़ी है। आँख कहने लगे कि मैं हूँ, कान कहने लगा मैं हूँ, सब अपने अपने बखान करने लगे शक्तियों का। अंत में यह समाधान निकला कि सबसे प्रधान जो है वह प्राण है। प्राण न रहे तो कोई भी इंद्रिय सक्रिय नहीं रह सकती है। तो इसलिए जो प्राण है और उसका इंद्रिय से बड़ा संबंध है और इंद्रिय का प्राण से बड़ा संबंध है। इंद्र से ही इंद्रिय शब्द बना है, क्योंकि इंद्र ही उनका नियामक है। जब तक इंद्र है, आत्मा है, तब तक ही इंद्रियां जो हैं वो सक्रिय रह सकती हैं। जब तक प्राण है तो प्राण भी इंद्र है, आत्मा भी इंद्र है। तो जब तक प्राण है तभी तक प्राणी है, नहीं तो मिट्टी है। तो इस अर्थ में कहा गया है कि इंद्रिय और प्राण का घनिष्ठ संबंध है, और दोनों को कहा गया है नरा। नरा कहते हैं नेतृत्व प्रदान करने वाले को, नेता। तो नेता शब्द तो आज गिर गया है नेताओं के कुकर्मों के कारण, लेकिन ऋग्वेद में नेता शब्द बड़ा सम्मान का शब्द है। बहुत समय तक बड़ा सम्मान नेता से मिलता था, नेताजी सुभाष चंद्र। लेकिन इधर गिर गया क्योंकि बीच के कुछ लोग थे वो इतनी धूर्तता करने लगे कि नेता जो है धूर्तता का प्रतीक बन गया। किसी को नेता कह दो तो वो बिगड़ जाता था। कुछ ऐसा पतन कर दिया शब्दों का लोगों ने। तो लेकिन नेता शब्द बड़ा ही उच्च सम्मान प्रदायक या सूचक शब्द है। तो इंद्र और वायु को नरा कहा गया है। नरा मन नेतृत्व प्रदायक देव, उत्तम नेतृत्व प्रदायक देव इंद्र और वायु। अद्य न्यूत्वतः, आज अपने न्यूततः माने न्यूत नामक घोड़ों से, गवा शिरा शुक्र से, गव शिरा कहते हैं या गवा शिरा कहते हैं गव्य को। गव्य का अर्थ होता है कि जो गाय से उत्पन्न हो। तो गाय से उत्पन्न क्या होता है, जो गाय से उत्पन्न होता है वो गव्य है। तो गव्य यानी दूध और दही, मट्ठा, तक्र, मक्खन, घृत आदि सब गव्य हैं। कुछ लोग गोमूत्र को भी और गो के मल को भी, गोबर को भी गव्य में ले लेते हैं। वो भी वैज्ञानिक उपयोगिता वाला है। ये इसीलिए तो गाय बहुत पूज्य हमारे यहाँ ये मानी गई। गाय को पशु नहीं माना गया है, माता माना गया है, क्योंकि इसका मल मूत्र तक मनुष्य के लिए बड़ा उपयोगी होता है। तो गवाशिर कहते हैं गव्य को। तो गव्य माने अब यहाँ पर उसका अर्थ लिया जाएगा कि गोदुग्ध, तक्र, घृत आदि जो गव्य हैं उनसे यह सोमरस बड़ा शुक्र हो गया है। बड़ा शुक्र माने तेजस्वी। तो गोदुग्ध या गव्य मिश्रित यह सोमरस बड़ा ही तेजस्वी बन पड़ा है। इस सोम के पानार्थ हे इंद्र और वायु, तुम उभय देव आयातम, हमारे इस कर्म यज्ञ में शीघ्र ही आ जाओ और पिबतम, इस सोम का पान करो। तो हे उत्तम नेतृत्वकर्ता इंद्र और वायुदेव, आज अपने न्यूत नाम के तीव्रगामी उत्तम अश्वों से हमारे यज्ञ में शीघ्र प्रस्तुत हो जाओ। गोदुग्ध मिश्रित शक्तिप्रद यह सोमरस तैयार है तुम्हारी सेवा में, इसका पान करो। पद्य रूपांतरण है, गोदुग्ध मिला यह सोम सरस उत्तमता पूर्वक है तैयार,
गो दुग्ध मिला यह सोम स्वरस उत्तमता पूर्वक है तैयार, पी जाओ आओ इंद्रवायु द्रुतगामी घोड़ों पर सवार। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गृत्समद हैं, देवता मित्रा वरुण हैं और छंद है गायत्री। शीर्षक है सोमपान एवं प्रार्थना श्रवण का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजम्बा मित्रा वरुणा सुतः सोमरता वृधा ममे देह श्रुतं भवम्। इस चौथे मंत्र में मित्र और वरुण देवों का सोमपानार्थ आवाहन है। अब सोम क्या है, इसके विषय में हम लोग काफ़ी परिचित हो चुके हैं। सोम ऊर्जा का प्रवाह है, सशक्त पेय है जो शरीर को पुष्ट बनाता है, प्राण शक्ति को पुष्ट करता है, पोषकत्व से युक्त है। सोम शुक्र शक्ति का भी प्रतीक है और जहाँ पर पोषक आहार रहता है, शुक्र शक्ति की प्रबलता रहती है, सौम्यता उदारता आदि गुणों का विकास रहता है, वहीं पर देवों की कृपा होती है। देव वहीं पधारते हैं, उसी पर कृपा करते हैं। जो सोम रस अर्थात ऊर्जा प्रवाह को सुरक्षित रखता है, वीर्य शक्ति को सुरक्षित रखता है और सौम्यता उदारता आदि गुणों से अपने व्यक्तित्व को सजाए रहता है, देवों की कृपा वहीं पर होती है। एतदर्थ ऋषि द्वारा आवाहन किया जा रहा है कि हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों आओ और हम इस ऊर्जस्वल सोम के प्रवाह को अपने शरीर में सुरक्षित किए हुए हैं अथवा अपने यज्ञस्थल में तुम्हारे हेतु इसे सुरक्षित किए हैं और हम तुम दो शक्ति संपन्न देवों की अर्चना कर रहे हैं। तो मित्र वरुण के विषय में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, फिर भी जान लें कि मित्रा वरुण शब्द है एकता, ये इसमें वैदिक द्वंद्व है। मित्रा वरुण अगर लौकिक संस्कृत में होता तो मित्र वरुण होता, लेकिन यह वैदिक द्वंद्व के कारण मित्रा वरुणा हो गया है। तो मित्र और वरुण देव ये युगल देव हैं, लगभग साथ ही साथ आवाहित होते हैं, इनका एक युग्म है। तो मित्र देवता वैसे सूर्य का ही एक रूप है। मित्र ये बड़ा ही प्रबल मतलब प्रचलित शब्द है। मिस्र के जो उपास्य देव थे वो मित्र देवता वहाँ कहा जाता था। मिस्र सभ्यता का तो लोप हो चुका है, लेकिन यह प्राचीन सभ्यताओं में एक प्रमुख सभ्यता मानी जाती है। तो वहाँ के जो उपास्य देव थे, सर्वप्रधान देव थे, मित्र थे। तो इसी मित्र का जो है अपभ्रंश है मित्र। तो सूर्योपासना बड़ी प्राचीन उपासना है, गायत्री छंद आज सूर्योपासना पर ही टिके हुए हैं। तो ये जो है उपासना जगत वो मूल रूप में सोम से और सूर्य से, पूषा से, इन्हीं शक्तियों से संचरित है। तो अब हम इस अर्थ की ओर आगे बढ़ें। तो मित्रा वरुण जो हैं, मित्र वो सूर्य के ही एक रूप हैं, ये देवता हैं, इनको सूर्य का ही एक रूप मित्र है। और वरुण देवता भी ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। तो कहा जाता है कि सूर्य देवता या मित्र देवता जो हैं दिन के कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं प्राणियों के, और वरुण देवता निशा के कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं। क्योंकि बिना लेखा जोखा रखे हुए किसी पर जो कहते हैं कृपा या कोप, उसको दंड या पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। तो सृष्टि में और हर जगह दंड और पुरस्कार की व्यवस्था है।
जो अच्छा करते हैं उनको अच्छा फल दिया जाता है, बुरा करने वाले को बुरा दिया जाता है। इसका लेखा जोखा रखना आवश्यक है। तो मित्र और वरुण दो देवता जो ऐसे हैं कि यह प्राणियों के कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं, तदनुसार उनको दंडित किया जा सके या पुरस्कृत किया जा सके। तो मित्र देवता जो हैं दिवसकृत कर्मों के लेखा जोखा रखने वाले देव हैं और वरुण निशाकृत कर्मों के लेखा जोखा रखने वाले देव हैं। ये युगल रूप में प्रायः ऋग्वेद में वर्णित हैं। तो कहा जा रहा है कि हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों ऋतावृधा हो। ऋत कहते हैं सत्य को, जो शाश्वत सार्वभौम सत्य हो ऋत कहा जाता है। तुम सत्य का विकास करने वाले हो, सत्य को बढ़ाने वाले हो, सत्य को स्थापित रखने वाले हो, असत्य को नष्ट करने वाले हो। अथवा ऋत कहते हैं यज्ञ को भी। तुम यज्ञ यानी शुभ कर्मों के भी रक्षक हो, उसको उसके विकास में सहायक हो, उसको बढ़ाते हो। तो तुम ऋत अथवा यज्ञ के विकास यज्ञ को विकास प्रदान करने वाले देव हो। तो हे मित्र और वरुण देव, वाम माने तुम दोनों के लिए अयम सोमः सुतः, यह सोमरस निचोड़ा गया है। सोमरस के विषय में आप अच्छी तरह से जान चुके हैं, तो अब उसकी अलग से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह सोमरस निचोड़ा गया है और इस हमारे जीवन यज्ञ में, हमारे इस यज्ञ स्थल पर आओ और मम हवम श्रुतम, मेरे आह्वान को सुनो, मेरे निवेदन पर ध्यान दो और अवश्य हमारे इस जीवन यज्ञ में पधारो। हे ऋत, सत्य अथवा यज्ञ के विवर्धक मित्र और वरुण देव, तुम दोनों के निमित्त यह निचोड़ा गया सोम तैयार है। यहाँ आकर मेरी पुकार सुनो और मेरे इस उपहार को स्वीकार करो। पद रूपांतरण है, मित्र वरुण देवता तुम मेरी सुनो पुकार, मित्र वरुण देवता तुम मेरी सुनो पुकार, सोम सरस तैयार है इसे करो स्वीकार। ओम वेद प्रेमियों सुधीश्वताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 41वें सूक्त के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं मित्रा वरुण और छंद है गायत्री। शीर्षक है मित्रा वरुण का उत्तम प्रसाद। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ध्रुवे सदस्योत्तमे सहस्रस्थूण आसाते। इस पांचवें मंत्र में वरुण देव और मित्र देव दोनों की प्रार्थना है और यह बताया गया है कि ये दोनों देव मित्र और वरुण उस व्यक्तित्व से अधिक प्रेम करते हैं, उसके शरीर में सूक्ष्म रूप से अपना स्थान बनाते हैं, अपनी कृपा दृष्टि दौड़ाते हैं, जो शुद्ध होते हैं तन मन से और जिनका व्यक्तित्व जो है वो पुण्य कर्मों से सना होता है, उनसे या उन पर विशेष कृपा दृष्टि होती है इन युगल देवों की। कहा जा रहा है कि राजाना माने राजते इति राजा। तो तुम दोनों अपने स्वरूप से, अपने सत्कर्मों से, अपनी शक्ति से राजा हो, तेजस्वी हो अथवा शासन करने वाले हो। अन अभिद्रोहा, तुम किसी से द्रोह करने वाले नहीं हो। देवता किसी से द्रोह नहीं करते हैं, यह समझना चाहिए। देवता किसी पर कोप नहीं करते हैं। दंड और पुरस्कार मिलता है तो व्यक्ति के कर्म से मिलता है। जज किसी को फांसी देता है, किसी को संकट से मुक्त करता है, फांसी से मुक्त भी कर देता है, तो वहाँ पर हम उसको दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि वह न्यायी है। यह नहीं करेंगे जज दोषी या जो दंडाधिकारी है दोषी तब होगा जब वो पक्षपात करे, जो गलत किए है उसको छोड़ दे और जो सही किए है उसको दंडित करे, तब दोष आवेगा। प्रेजुडिस तब कहा जाएगा।
तो दंड देता है तो वो दोषी नहीं है। तो उसी प्रकार से देवता जो हैं वो किसी के दोषी नहीं है, वो केवल निर्णायक हैं और किसी से व्यक्तिगत ईर्ष्या द्वेष दिव्य शक्तियों से नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हे तेजस्वी मित्र और वरुणदेव, तुम अनअभिद्रोहा, तुम किसी से द्रोह करने वाले देव नहीं हो, सबके समान रूप से उपकारक हो। सहस स्थूले यानी उत्तम घर में तुम निवास करते हो। सहस्र स्थूले, सहस्र माने हजारों, स्थूल कहते हैं खंभा को। तो तुम हजारों खंभों वाले उत्तमे ध्रुवे, उत्तम, और ध्रुव माने अचल, सदस्य माने भवन में। तो तुम ऐसे भवन में निवास करते हो, आकर के उपस्थित होते हो, बैठते हो, जो कि हजारों खंभों वाला हो। सहस्र स्थूल, स्थूल माने खंभा जिसमें हजारों खंभे हैं, जो उत्तम है, और ध्रुव माने अचल है, डगमगाने वाला नहीं है। ऐसे सदस्य सभा में या भवन में तुम आसीन होते हो। आसति वही बैठते हो, आसीन होते हो। तो अब इसमें ये सहस्र स्थूल हजारों खंभे वाला हम उत्तम भवन कैसे कह सकते हैं? तो कोई ऐसा दिव्य महल तो है नहीं वर्णित। ये एक प्रतीक हो सकता है, रूपक हो सकता है। तो हमारा शरीर जो है वो हजारों नस नाड़ियों से, अस्थियों आदि से बनता है। इसी को हम कह सकते हैं कि ये हजारों खंभों वाला है, उत्तम है। उत्तम कब बनता है? जबकि इसमें पवित्र भाव भरे जाते हैं। और सुदृढ़ होता है कि जब संयम नियम से पवित्र हो तन और मन से, तो वो सुदृढ़ रहेगा घर। जिसमें खान पान, आचार विचार का प्रदूषण फैला रहता है, वो शरीर रूपी घर तो अपवित्र भी हो जाता है और रुग्ण हो जाता है। वो जैसे कोई टूटे फूटे गिरने वाले घर में नहीं रहना चाहता, वैसे उसमें कोई देव शक्तियाँ नहीं रहना चाहती हैं। इससे जो शरीर पवित्र है, संयम नियम से, ब्रह्मचर्य जात के पालन से, खान पान से पुष्ट है, स्वस्थ है, उसी घर में देव शक्तियाँ निवास करती हैं। वे वैसे ही उस जीर्ण शीर्ण रुग्ण शरीर में नहीं निवास करना चाहती, जैसे कोई टूटे फूटे घर में न रहना चाहिए। तो ये जो दिव्य देवता हैं, देवता द्वय हैं, वह देवता हैं, वे राजाना हैं, राजा हैं, तेजस्वी हैं अथवा शासक हैं, और किसी से द्रोह करने वाले नहीं हैं, और जो हजारों खंभों वाला उत्तम भवन है उसमें रहते हैं। यानी उत्तम शरीर और स्वच्छ नस नाड़ियों वाले तेजस्वी शरीर रूपी घर में इनका निवास रहता है। परम तेजस्वी, हे परम तेजस्वी, किसी से द्रोह न करने वाले मित्र और जो वरुण देवता हैं, ये उस भवन में रहते हैं जो 1000 खंभों वाला है, सुदृढ़ है, सुंदर है। तो जैसा कहा गया है वो शरीर ही हो सकता है, क्योंकि उसमें हजारों नस नाड़ियाँ सब रहती हैं। वो ब्रह्मचर्य पालन से, शुक्र संरक्षण से, स्वास्थ्य के नियमों के पालन से, उत्तम आहार आचरण से युक्त होने के कारण पवित्र रहता है। इसलिए उसमें इन उभय देवों का निवास रहता है, विराजमान रहते हैं। तो जो परम तेज युत पद रूपांतरण है, जो परम तेज युत द्रोह किसी से भी न कभी करते उदार, जो परम तेज युत द्रोह किसी से भी न कभी करते उदार, उस घर में बैठे मित्र वरुण जो सुदृढ़, जहाँ खंभे 1000। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिगृत समझ, देवता मित्रा वरुण और छंद गायत्री है। शीर्षक है मित्रा वरुण देव, सरल सदाचारी
पर प्रसन्न होते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सम्राजा धृतासुते आदित्यादाननस्पति सचेते अनवह्वरम्। इस छठे मंत्र में जो तेजस्वी देव हैं मित्रा वरुण, उनके सरल स्वभाव और सज्जनतापूर्ण व्यक्तित्व से प्रेम करने का उल्लेख है। ये देवगण कुटिलों दुराचारियों से नहीं वरन सज्जनों से, सरल स्वभाव वाले व्यक्तियों से प्रेम करते हैं। तो इन्हें संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि सम्राजा, हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों सम्राज हो। सम्यक राजते सम्राजा। सम्राजा माने सम्राट अथवा प्रबल शासक, या जो राजाओं का भी राजा होता है वो सम्राट होता है। व्युत्पत्ति है सम्राट के सम्यक राजते सम्राटा। तो तुम दोनों देव मित्र और वरुण सम्राट हो, अत्यधिक शोभित हो और सब पर शासन करने वाले शक्तियों के भी शक्ति हो। घृता सुति, तुम घृत की आहुति को स्वीकार करने वाले हो। तो घृत पोषक पदार्थ होता है, सभी परिचित हैं। घृत का अर्थ स्नेह भी होता है। तो जो व्यक्तित्व स्नेह से सना होता है उस व्यक्तित्व से तुम विशेष प्रेम करते हो और वहाँ विशेष रूप से तुम्हारा निवास रहता है। आदित्या, तुम दोनों आदित्य के पुत्र हो। आदित्य इसलिए आदित्य हो। तो आदित्य के विषय में आप सब जानते हैं, देव माता हैं आदित्य। आदित्य पृथ्वी को कहा जाता है, ये अखंडित है इसलिए आदित्य है। धरती को हमें खंडित नहीं करना चाहिए, वो उसे माता तुल्य समझना चाहिए। माता को कभी खंडित नहीं किया जाता, उसके हाथ पैर नहीं बांटे जाते हैं। तो लेकिन मनुष्य कुछ विपरीत आचरण भी करता है। उसने जगह जगह अपनी सीमा खींच रखा है। हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है या चीन है या जापान है या रूस है या यूक्रेन है, यह क्या है, यह क्या है, और आपस में जूझते रहते हैं। तो इससे माता खुश नहीं होती, माता दुखी होती है। तो माता का बंटवारा मत करो, यह संदेश है। और अदिति आदित्यों की माता भी है। आदित्य द्वादश हैं, आप सब जानते हैं। तो हे मित्र वरुण, तुम आदित्य के पुत्र हो, आदित्य हो। और तुम दानुना पति, दानुना माने दानशीलों के पति माने स्वामी, यानी उनका पालन पोषण करने वाले हो। उदार व्यक्तियों से तुम्हें विशेष लगाव रहता है, कृपणों से तुम दूर रहते हो। ता माने तब, वे दोनों मित्र और वरुण देव अनवहवरम सचेते, कुटिलता से रहित मनुष्यों के पास जाते हैं। अनवहवरम माने कुटिलता से रहित, सचेते माने गमन करना। तो ये जो दोनों देव हैं, देवद्वय हैं, मित्र और वरुण, ये कुटिलता रहित व्यक्तित्व से प्रेम करने वाले हैं और ऐसे मनुष्यों के पास प्रेम से जाते हैं। तो अत्यंत तेजस्वी, घृत की आहुति स्वीकार करने वाले अथा स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व से प्रेम करने वाले, आदित्य के पुत्र, दानी के पालनकर्ता, ये देवद्वय मित्र और वरुण कुटिलता रहित सरल प्रकृति वाले मनुष्यों के समीप जाते हैं, क्योंकि उनसे प्रेम करते हैं। इनको कुटिलाचारी पसंद नहीं है। तो पद रूपांतरण है कि जो आदित्य पुत्र अति तेजस्वी घृत आहुति से सुख पाते हैं। स्नेह से भी हम इसका अर्थ कर सकते हैं। घृत का, घृत माने स्नेह भी घृत को कहा जाता है। तो जो आदित्य पुत्र अति तेजस्वी घृत आहुति से सुख पाते हैं, ये मित्र वरुण देवता निष्कपट सज्जन के घर जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीश्वताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के
45वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वृषमद हैं, देवता हैं अश्विनी कुमार और छंद है गायत्री। शीर्षक है अश्विनी कुमारों का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दोषुना सत्याश्वा वद्यातमश्विना वर्ते रुद्रानृपाय्यम्। इस 7वें मंत्र में यह बताया गया है कि अश्विनी कुमार जो कि देवभिषज हैं, वे किससे प्रेम करते हैं? वे उससे प्रेम करते हैं जो स्वस्थ हैं। स्वस्थ का मतलब हुआ कि तन और मन से पवित्र हैं। स्वस्थ का अर्थ होता है कि जो स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थ है, जो अपने में ही स्थिर हो, स्वावलंबी हो, वो स्वस्थ है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की बड़ी उत्तम परिभाषा की गई है। स्वस्थ वो है जो दवाओं के सहारे चले, वो स्वस्थ नहीं है। जो डंडा लेकर चले वो स्वस्थ नहीं हो, तो परस्त हो गया। और जो अपने तन मन के सुख के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, किसी नशा पर नाश्रित हो, किसी व्यक्ति पर नाश्रित हो, वही स्वस्थ है। स्वस्थ का मतलब स्वतंत्र, परस का मतलब परतंत्र। बड़ी अच्छी परिभाषा है हमारे यहाँ स्वास्थ्य की। जहाँ हम चश्मे के अधीन हो गए तो हम परतंत्र हो गए। जहाँ हम कान से सुन नहीं पा रहे हैं, मशीन का अधीन हो गए, वहाँ प्रसन्न हो गए। जहाँ हम चल फिर नहीं पा रहे हैं, डंडे के अधीन हो गए, किसी के टकाने के अधीन हो गए, वहाँ हम स्वस्थ नहीं रह गए, वहाँ हम परस्त हो गए। तो इसलिए जो अश्विनी कुमार हैं वो स्वस्थों से प्रेम रखते हैं और वे स्वास्थ्य के देवता हैं। स्वस्थ शरीर वालों से वो प्रेम करते हैं। तो इसी बात को इस मंत्र में विशेष रूप से प्रकाशित किया गया है। तो उनका संबोधन है कि रुद्र। तो रुद्र तो हम लोग शंकर जी को समझते हैं या रुद्र देवता को समझते हैं, लेकिन यहाँ पर रुद्र उनके लिए नहीं है, बल्कि यह संबोधन बन करके आया है अश्विनी कुमारों का। अश्विनी कुमारों के विषय में आप लोग जान चुके हैं, काफ़ी पीछे एपिसोड में वर्णन किया जा चुका है, इसलिए उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देवभिषज हैं और जो ब्रह्मांड व्यापी स्वास्थ्य शक्ति है, जिससे शरीर में इम्यूनिटी पावर बनी रहती है, उसके देख रेख करने वाले हैं। और औषधियों में संचित जो स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला गुण होता है, उसको देने वाले हैं और शरीर को स्वस्थ रखने वाले हैं। तो इनका यहाँ विशेषण रुद्र शब्द है। रुद्र माने रोदेति खलान इति रुद्र, जो दुष्टों को, दुष्कर्मियों को रुला दे, वो रुद्र है। तो ये रुद्र हैं, ये शत्रुओं को रुलाते हैं। इनके शत्रु कौन हैं? रोग और दोष। तो जो रोगी हैं और द्वेषी हैं, उनके रोग और दोष को ये अपनी कृपा से रुलाने वाले हैं, यानी दूर करने वाले हैं। रोग और दोष को ये रुला देते हैं, यानी दूर कर देते हैं, उनका विनाश कर देते हैं। तो हे रुद्र, हे शत्रुओं को रुला देने वाले, न सत्या माने सत्य का पालन करने वाले, अश्विना दोनों अश्विनी कुमार, गोमत अश्वावत, गोमत माने गायों वाले, अश्वावत माने घोड़ों वाले, अश्वों वाले, घर में वर्त माने घर में तुम और विशेष रूप से प्रवेश करते हो, यानी वो घर तुम्हारा विशेष कृपा का घर होता है, वहाँ तुम विशेष रूप से निवास करते हो, सूक्ष्म रूप से उससे प्रेम करते हो। और नृपाय्यम, जिस घर में बड़े वीर बलवान लोग रहते हैं, शक्तिशाली लोग रहते हैं, उनका भी तुम पालन करते हो, वहाँ भी तुम्हारा विशेष आकर्षण रहता है।
तो ऐसे घरों में जहाँ की वीर रहते हों, जहाँ पर कि अश्व रहते हों, जहाँ पर कि गाय रहती हो, वहाँ तुम पधारो। सुयातम माने भली भांति आओ। तो जो गाय मतलब गाय तो बड़ा पवित्र पशु है और बड़ा ही उपयोगी पशु है, अश्व भी वैसे ही है, उपयोगी पशु है। तो जिस घर में संपन्नता हो वहाँ पर तुम पधारते हो, संपन्नों के घर जाते हो। अथवा यूँ भी कह सकते हैं कि जो गोमत गाय वाला, गो माने होता है इंद्रिय, जिनकी इंद्रियां पवित्र हैं जी, और जो अश्वावत माने अश्व वाले हैं, अर्थात शक्ति संपन्न। अश्व माने शक्ति भी होता है, क्योंकि शक्ति का मापन अश्व शक्ति से होता है, हार्स पावर से होता है। तो जो शक्ति संपन्न हैं, जो अपने संयम और आहार विहार के कारण शक्तिशाली हैं और जो इंद्रियों को वश में किए रहते हैं, ऐसे लोगों के शरीर में तुम्हें विशेष रुचि रहती है, वहाँ तुम गमन करते हो। कहने का मतलब जो संयमी हैं, जो स्वस्थ हैं तन मन से, ऐसे व्यक्तित्वों से तुम्हें विशेष प्रेम रहता है। निरपायम वर्ति, और ऐसे लोग जहाँ ऐसे लोगों के वर्त माने घर में तुम विशेष प्रेम रखते हो, जो कि निरपायम माने वीरों से युक्त हो, यानी जिसमें कि वीरत्व की भावना भरी हो। वीरत्व का अर्थ ये नहीं हुआ कि किसी को अपने बल से पछाड़ देने वाला। वीर का अर्थ है कि जो उदार हो, दानवीर धर्मवीर। इसीलिए हमारे यहाँ वीर रस की परिभाषा कई रूप में की गई है, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, तो दयावीर, ये सब वीर हैं। तो माने जो तमाम वीरत्व के गुणों से युक्त हों, ऐसे शरीर से तुम्हें बड़ा प्रेम रहता है। और तुम ऐसे ही शरीर को प्रदान करते रहते हो जिसमें तरह तरह के विकारों के रोग आ गए हैं। उस शरीर से तुम्हें मतलब प्रेम होता है, लेकिन वो आकर्षण नहीं होता है। यद्यपि तुम ऐसे शरीर को अपनी कृपा दृष्टि से, अपने औषधि प्रयोग से ठीक करते हो, और लेकिन प्रेम तुम्हें विशेष रूप से स्वस्थ शरीर से रहता है और तुम शरीर को स्वस्थ बनाते हो। तो हे शत्रुओं को रुलाने वाले सत्यपालक अश्विनी कुमारों, तुम दोनों गायों और घोड़ों से पूर्ण और वीरों द्वारा रक्षित हमारे घर के निकट विधिवत आओ। तो इससे हम घोड़ों और गायों से युक्त घर को हम चाहें तो शरीर से भी ले सकते हैं, जिसमें अश्व शक्ति हो, घोड़े की तरह बल हो, जिस अपने संयम नियम के कारण, खान पान के कारण, और जिसमें गाय, गो माने गाय भी होता है, गो माने इंद्रिय भी होते, जहाँ इंद्रियाँ सशक्त हों, पवित्र हों, विचारों वाली हों, उस घर से तुमको, उस शरीर से तुमको बड़ा प्रेम रहता है, अथवा उस घर से भी तुम्हें बड़ा प्रेम रहता है। दोनों अर्थ ले सकते हैं हम। तो हे शत्रुओं को रुलाने वाले सत्यपालक अश्विनी कुमारों, तुम दोनों गायों और घोड़ों से पूर्ण और वीरों द्वारा रक्षित हमारे इस घर में विधिवत पधारो, ऐसा अनुरोध है। पद रूपांतरण है, धेनु अश्व से पूरित जो रक्षित वीरों के द्वारा, हे अश्विनी कुमारों आओ, वही ही भवन हमारा, यानी हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से सुरक्षित किए हैं अपने पवित्र भावनाओं से, खान पान से, और आपकी कृपा से इसको हम सुंदर, सुरक्षित, स्वस्थ बनाए हैं। इसमें वीरत्व भावना का निवास है, इसमें उदारता का निवास है। इस तन भवन में अथवा हमारे इस पवित्र घर में आओ, तुम्हारा स्वागत है। ओम वेद प्रेमियों, स्वदेश श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूत्र के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋग्वेद समद देवता अश्विनी कुमार और छंद गायत्री है। प्रतिपाद्य है अश्विनी कुमारों दुर्लभ धन प्राप्ति, अश्विनी कुमारों से दुर्लभ धन प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नयत्परोनान्तर आदधर्षद्रषण्वसो दुष्टं सामर्थ्या नृपः। इस 8वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से उस अक्षय धन की कामना की जा रही है जो कि क्षीण न हो। धन
क्षीण होता रहता है, तो फिर वो जब क्षीण हो जाता है तो कष्ट भी देता है। इसलिए ऐसा धन अश्विनी कुमार हमें प्रदान करें जो कभी क्षीण न हो। तो अब वो धन कौन सा है, इसे समझने की बात है। कोई ऋषि ने स्पष्ट तो बताया नहीं कि वो धन इस प्रकार का हो, बस यही बताया कि क्षीण ना हो। लेकिन वो धन कौन सा है, इसको हम लोग समझेंगे। तो यत माने जिस धन से, जिसे वृषण वसु, हे धन वृष्टि करने वाले अश्विनी कुमारों, दुःशंसा रिपु, अप्रिय भाषी शत्रु। दुःशंसा माने शंसा कहते हैं प्रशंसा को, और दुःशंसा माने बुरी प्रशंसा माने निंदक, द्वेषी शत्रु, रिपु शत्रु। तो जिस धन को अप्रिय भाषी, द्वेषी शत्रु, और मर्त्यम माने मानव, न परह, न पराये, न अंतरह, न अपने पास रहने वाले निकट के लोग, आद धर्षत यानी अपहरण करने का साहस कर सकें, ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। हमें वो धन चाहिए। अब आप स्पष्ट से देखें, हे अश्विनी कुमारों, हमें ऐसा धन दो, यत माने जिसे विष्णु वसु, ये विष्णु वसु जो है संबोधन, हे विष्णु वसु, हे धन की वृष्टि करने वाले अश्विनी कुमारों, तुम हमें ऐसा धन दो, यत जिसे दुःशंसा रिपुः, हमसे द्वेष करने वाले अप्रिय भाषी शत्रु न नष्ट कर सकें। मर्त्यम, हमसे द्वेष रखने वाले मनुष्य न नष्ट कर सकें। न परह, न पराये शत्रु नष्ट कर सकें। न अंतरह, न अपने लोग उसको बटा करके किसी प्रकार से छीन सकें या नष्ट कर सकें। ऐसा धन हमें आप दो जो कि आद धर्षत, जिसे कोई अपहरण न कर सके। तो हे धनवर्षी अश्विनी कुमारों, हमें ऐसा धन प्रदान करो जिसके अपहरण करने का साहस न बाह्य, न आंतरिक, न शत्रु, न निंदक कर सकें। तो ऐसा धन दो। वो धन क्या हो सकता है, इसको आप विचार करें कि धन तो भाई बहुत आवश्यक है, लेकिन धन प्रायः, धन में दोष होता है, जिसको हम द्रव्य कहते हैं, उसमें दोष होता है कि वो क्षीण होता रहता है। जैसे अंजन है, डिबिया में थोड़े से लगाया जाता है, लेकिन डिबिया खाली हो जाती है। तो धन प्रायः नश्वर होता है। तो धन ऐसा कौन है जो कि नश्वर न हो, और जो नृत्य बढ़ता रहे, और जिसे न अपना छीन सके, अपने छीन लेते हैं, धन को बंटवारा करा लेते हैं, न पराये छीन सकें, न शत्रु छीन सकें, न मित्र छीन सकें, न। तो ऐसा धन हमें चाहिए। तो धन क्या है, तो इसे तो ऋषि ने बताया नहीं है, इसको छोड़ दिया है समझने वालों के लिए। तो इसको हम अपने आप समझें। लोगों ने कहा है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन या ज्ञान धन सबसे प्रधान धन है, क्योंकि यह धन ऐसा है कि न राजहार्यम, इस धन को राजा हरण नहीं कर सकता है, विद्या धन को। न भ्रातृभाज्यम, न भाई इसमें बंटवारा कर सकता है। न चौरहार्यम, न चोर इसको चुरा सकता है। तो न राजहार्यम, न च भ्रातृभाज्यम, न च चौरहार्यम, न च भारकारी, यह धन कोई भार पैदा करने वाला भी नहीं होता। और व्ययी कृते वर्धत एवं नित्यम, इसको जितने खर्च करो उतने बढ़ता है। तो इसलिए विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सर्वप्रधान धन है। इसी प्रकार से हेल्थ इज़ वेल्थ, किसी ने कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। किसी ने कहा कि इफ़ हेल्थ इज़ लास्ट, इफ़ इस वेल्थ इज़ लास्ट देन नथिंग इज लास्ट। अगर यह धन नष्ट हो गया, जो जिसे हम धन कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, तो कुछ नहीं गया, फिर आ जाएगा।
इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट देन समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अगर चरित्र नष्ट हो गया सब कुछ नष्ट हो गया। तो अब ये धन की परिभाषाएं हैं। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, इस तरह से धन, आचरण भी धन है, तमाम धन है, विद्या धन है। तो अब अश्विनी कुमारों से यह कहा गया कि आप हमें धन दो, स्वास्थ्य धन है, सब धन है, लेकिन वो धन ऐसा हो जो कभी नष्ट ना हो सके। तो अब इसको तो ऋषि ने समझाया नहीं है, लेकिन इसको हम अपना आपसे समझ लें। तो हे धनवर्षी अश्विनी कुमारों, हमें ऐसा धन प्रदान करो जिसके अपहरण करने का साहस ना बाहरी लोग कर सकें, ना भीतरी लोग कर सकें, और न शत्रु इसे विनष्ट कर सकें, न कोई इसका अपहरण कर सके। तो छंद में इसी बात को इस प्रकार से कहा गया है, हे अश्विनी कुमारों, तुमसे ऐसा धन मिल जाए, हे अश्विनी कुमारों, तुमसे ऐसा धन मिल जाए, बाह्य आंतरिक कोई शत्रु न हरण जिसे कर पाए। ओम।